बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इमरान खान साहब के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इमरान खान साहब ने किन किन चीज़ों का सामना किया। उन्होंने कहा इमरान खान ने कत्ल भुगत लिया, रियासत से गद्दारी, साइफर केस भुगत लिया, जिनसी क्राइम इद्दत केस भी भुगत लिया, 9 मई जैसे पुरतशद्दुद वाक़यात, तोशाखाना तहाइफ, कोई जुर्म नहीं रह गया जिसका इमरान खान पर मुकदमा ना बना हो, और ना कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रह गई है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई ऐसी नहीं रह गई, यानी थाना, FIA, नैब, सबका सामना इमरान खान साहब ने किया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब सरखरू हो रहे हैं। यानी मैं अगर सीरियसली आपको बताऊं तो इमरान खान के वकीलों ने बुरा काम नहीं किया। जितने मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर दर्ज हुए हैं ना, इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यानी इस तरह पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। एक आदमी पे 200 के करीब मुकदमा दर्ज हो जाएं और वकील उन केसेस को लड़ते रहे, तो ये वकला का बड़ा हौसला है। और बहुत बड़े बड़े केसेस इन वकीलों ने उठा के बाहर फेंके हैं। साइफर का केस कोई छोटा केस था, इद्दत जैसा घटिया केस इन्होंने लड़ा है, गद्दारियों के केस इन्होंने लड़े, कत्ल के केस इन्होंने लड़े हैं, तोशाखाना के केस इन्होंने लड़े हैं। तो वकला ने इमरान खान साहब के केसेस बड़े शानदार तरीके से लड़े। स्पेशली जब लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब का वो जो रिमांड वाला मामला था, बेल वाला मामला था, वो बड़ा शानदार था। वहां पे जैसे साबित किया 9 मई के हवाले से पुलिस का और इदारों का झूठ पकड़ा इमरान खान साहब के वकला ने, वो बड़ा कमाल काम था। तो वकला ने तो काम बहुत अच्छा किया। लेकिन मामला ये है कि अदलिया इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में, अगर एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के ऊपर से अपना दबाव हटा दे तो इमरान खान साहब उसूली तौर पे चंद दिनों में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इन केसेस की हकीकत सारी दुनिया जानती है, खुद एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है। पहली मरतबा ऐसे हो रहा है कि बलोचों के साथ कोई इंसिडेंट होता है बलूचिस्तान में और पंजाब उसकी शिद्दत को उसी तरह महसूस करता है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। जब कौम का एक लीडर होता है ना, तो कौम एक दूसरे का दुख समझती है। आप गौर करें ना, ये कौम इकट्ठी कब हुई थी? इसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इकट्ठा किया था। ये सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक अलग मुल्क बना लिया। फिर उसके बाद इस कौम को तकसीम करने का सिलसिला शुरू हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ने इस कौम को इतना तकसीम किया कि मुल्क 2 टुकड़े हो गया। बार बार कौम को तकसीम किया गया। जब कभी खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किए गए, कबायलियों को मारा गया, तो कभी पंजाब से, सिंध से आवाज़ नहीं उठी। जब कभी बलोचों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया गया, तो कभी पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा के सेटल्ड एरिया से और सिंध से आवाज़ नहीं उठी। लेकिन यह पहली मरतबा हुआ है कि किसी एक पाकिस्तान के कोने में भी जुल्म और ज्यादती होती है तो पूरा पाकिस्तान उस दर्द को महसूस करता है। उसकी वजह 2 वजूहात हैं। एक, पूरे पाकिस्तान ने इस दर्द को सहा है गुज़िश्ता 3 साल में। जबरी तौर पे गुमशुदा होना क्या होता है, पंजाब के शहरियों को, सिंध के शहरियों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पहली मरतबा सही तरह पता चला है, कबायली इलाकों को छोड़कर। और इसके अलावा जो है वो पूरी कौम का एक लीडर भी है। इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने कौम को एक लड़ी के अंदर जोड़ दिया है। आज बलूचिस्तान में मारंग बलोच के साथ ज्यादती होती है और पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, ज़ोरदार आवाज़ उठाई जाती है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एक्टिविस्ट हैं वो इसके बारे में बात करते हैं। अब नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, ये लोग कंप्रोमाइज हैं। देखें, इस वक्त बलूचिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, मुजाहिरीन पे जो तशद्दुद किया गया है, पुरअमन लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी और हमेशा ये मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर ही गिरता है बलूचिस्तान में जो कुछ भी होता है, लेकिन सियासतदान इसके अंदर सहूलतकारी करते हैं। ये हमेशा से होता है। बलूचिस्तान में कभी भी एस्टेब्लिशमेंट इतना कुछ नहीं कर सकती थी अगर सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी ना करते। अब ये 2 तरफा ट्रैफिक है। होता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के सियासतदान लेकर आती है बलूचिस्तान में, वो सियासतदान फिर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक वो एक्ट करते हैं, अपना भी काम चलाते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का काम भी चलवाते हैं। अब इस वक्त जो है, अगर यहाँ पे कुछ गैर जमहूरियत कंडे अपनाए जा रहे हैं और जबर किया जा रहा है, इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियाँ की जा रही हैं, सीधी गोलियाँ चलाई जा रही हैं, ख़वातीन की हुर्मत का पास नहीं रखा जा रहा, बलोच रवायात को जो है वो उठाकर बाहर फेंका जा रहा है, तो ये सब कुछ करने के पीछे जरदारी ख़ानदान है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी, इन दोनों की बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत है, लिहाजा ये दोनों जिम्मेदार हैं। बिलावल ने बातें तो बड़ी की थी, ख़वातीन का एहतराम किया जाए, हर खातून की बात सुनी जाए, लापता अफराद के हवाले से वो बोलता रहा, जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ बोलता रहा, इंसानी हुकूक की पामालियों के जमहूरियत का चैंपियन बना हुआ था।
मगर औकात यह है कि बजाय दुखी अफराद से बात करने के उन पर बिलावल की हुकूमत हमला करवा देती है और उन्हें मजीद तकालीफ देती है। मर्दों ने खवातीन को घसीट घसीट कर गिरफ्तार किया है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। देखें, ये सिंध के अंदर भी यही जुल्म और जबर करते हैं बिलावल और इनके वालिद, और बलूचिस्तान के अंदर भी बिलावल और इनके वालिद, ये दोनों मिलकर वही वाला जुल्म और जबर कर रहे हैं। अब ये बड़े आराम से जब अगला इलेक्शन लड़ेंगे तो ये सारा कुछ वो डाल देंगे एस्टेब्लिशमेंट के खाते में। भाई, तो तुम एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए फिर क्या कर रहे हो? इस्तीफा दो और अपने घर जाओ। अगर तुम्हें ये लगता है कि इस वक्त जुल्म और जबर और फस्तायत हो रही है तो इस्तीफा दो और घर जाओ या मामला को ठीक करो। लेकिन क्योंकि आप यहां पे बैठे हुए हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं हुकूमत को, तो फिर आप इस जुल्म में बराबर के शरीक हैं और हैं शरीक। नादरीन, यौम पाकिस्तान है, सारे पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। यहाँ पे ISPR ने एक स्टेटमेंट जारी किया यौम पाकिस्तान के हवाले से। स्टेटमेंट तो है लेकिन इसकी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेटमेंट तो हर साल यही आता है, मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा, परेड की जाएगी, वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, गैर मुल्की मेहमानों को बुलाया जाएगा, सदर पाकिस्तान या वज़ीर आज़म जो भी है वो मेहमान खसूसी होंगे, तो वो सारा कुछ वैसे ही है। अब यहाँ पे जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने इस मरतबा देखी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ISPR की जो उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने जारी किया उसके अंदर सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद आई है कौम को यौम पाकिस्तान के हवाले से। एक उनका जुमला यह है कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान जमहूरी इकदार और इस्लामी उसूलों की रोशनी में तरक्की की राह पर गामजन है। जमहूरी इकदार है इस मुल्क में जमहूरियत। मैंडेट आपने चोरी करके जाली हुकूमत आपने बिठा दी है, ये कौन सी जमहूरियत है? यहां पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, ये कौन सी जमहूरियत है? इंतखाबी निशान छीन कर उनको दर्जनों इंतखाबी निशान दे दिए, ये कौन सी जमहूरियत है? और कोई आदमी अपना कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है, उसके कागजात छीन लिए जाते हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? इंसानों को जबरी तौर पे लापता करके उनसे अगवा बराए बयान करवाया गया, जो अब भी करवाया जा रहा है, ये कौन सी जमहूरियत है? एक जमात को इजाज़त है कि वो हरम पाक के अंदर बड़े बड़े कैमराज लेके सरकारी जेट्स के अंदर बैठ के पहुंच जाएं और उनको वहाँ प्रोटोकॉल भी सरकारी मिले, और दूसरी जमात जो है, जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है, वो एक अफ्तार पार्टी भी ना कर सकें, ये कौन सी जमहूरियत है? एक सियासी जमात का झंडा उठाने पर इस मुल्क में पाबंदी है, ये कौन सी जमहूरियत है? उन्हें जलसे की इजाज़त, 1 महीने से वो यौम पाकिस्तान पे जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं, 1 महीने से उनको इजाज़त नहीं मिली जलसे के लिए। लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया, लाहौर हाई कोर्ट ने लटका लटका के मामला आखिरी दिन वापस DC के पास भेज दिया और इजाज़त नहीं मिली। ये कौन सी जमहूरियत है? यानी ये जमहूरियत नहीं है, ये सिर्फ कहानी है जमहूरियत की, जमहूरियत नहीं है। और जिन इस्लामी उसूलों की बात की जा रही है, इद्दत वाला घटिया केस आपने बनवा दिया, ये कौन से इस्लामी उसूल थे जिनके मुताबिक बनाया गया? इंसानों को जबरी तौर पर लापता करना, क्या इस्लाम आपको इसकी इजाज़त देता है? आज खवातीन को घसीटा गया, सड़कों पे मर्दों ने घसीट के गिरफ्तार किया उन्हें, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? अभी मगरिब के बाद, कल रात को मगरिब के बाद दोबारा क्रैकडाउन किया गया बलूचिस्तान के अंदर, जो बहन भाई बैठे एहतजाज कर रहे थे, और इतनी शदीद वहाँ पे शेलिंग हुई है, मारामारी हुई है कि उन्होंने, और कुछ वो बता रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इमलाक को नुकसान पहुँचा रहे थे, तो फौरी तौर पर जो वहाँ पे बलोच एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन थे, उन सब ने कहा जी हम अभी अपना एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं, हम कल दोबारा आकर धरना दे देंगे, आज के दिन के लिए हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो ये कौन सी इस्लामी रवायात हैं या इस्लामी उसूल हैं और जमहूरियत है? यानी आप कुरान पाक की तलावत करें तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए करें, कोई भी चीज़ करें तो तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए करें, ये कौन से इस्लामी उसूल और जमहूरियत है? मुझे समझ नहीं आती। फिर एक और उन्होंने अज़म का जो आदा किया है, यानी जो कोशां है पाकिस्तान किस बारे में, पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और अवाम की फलाह बहबूद के लिए पूरी कुव्वत के साथ कोशां है। अवाम की रिकॉर्ड तादाद पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चली गई इसी दौरे हुकूमत में। लोग पाकिस्तान से इतने मायूस हो गए हैं, तो ये कौन सी तरक्की हो रही है? जितने बड़े बड़े तरक्याती मनसूबे सारे बंद कर दिए। अवाम की ये कौन सी खिदमत हो रही है कि महंगाई को उठा के कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। बिजली आज 4 से 5 गुना महंगी है, गैस आज 10 गुना से ज़्यादा महंगी कर दी गई है, आटे की कीमत वो भी बढ़ा दी गई है, चीनी डबल कीमत पे मिल रही है, घी वो भी तकरीबन डबल कीमत पे मिल रहा है। हर चीज़ की कीमत 3 साल में बढ़ाने के बाद ये अवाम की कौन सी खिदमत की है? और जितने मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, चाहे वो डैम्स के थे, तालीमी इदारों के थे,
रोड्स के थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे, बहुत सारे बंद कर दिए आईएमएफ के कहने के ऊपर, और लोगों के ऊपर एक के बाद एक टैक्स लगा दिया। और जमहूरी इदारों का इस्तेहकाम, ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया की दुर्गत बनी है, या जिस तरीके से अदलिया को दीवार के साथ लगा दिया गया है और वहां मनपसंद जजेस भर्ती किए गए हैं सियासी बुनियादों पर, तो इससे इदारों में इस्तेहकाम आएगा? इससे इदारों में कभी इस्तेहकाम नहीं आएगा, ना ही इससे इदारों में इस्तेहकाम आ सकता है।